ये बताइए कि आपने 3 साल पहले इमरान खान साहब के बारे में बात की थी कि पीटीआई तो होगी, इमरान खान नहीं होंगे। ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन थी, ये किस बुनियाद पर थी? हाँ, दो बातें, इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाए। पहली प्रेडिक्शंस, जब इमरान खान साहब नए नए पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है 5 नवंबर तो फलां साल। तो जब इलेक्शन जीत गए तो सब ने ये कहा जी आप बनेंगे नहीं बनेंगे, उसके दरमियान में थे। जब वो बन गए तो फिर ओहो मुझसे गलती हो गई, मेरी असल में जो है वो डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1952। क्लियर? तो जो आज जायचा तो इमरान खान ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को छुपाया, हाँ, झूठ बोला। हाँ, और अगर आप अब भी देखें तो आप उसको एविडेंस अगर आप गूगल पर करें, उनके पासपोर्ट पर डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। अच्छा। वो 15 नवंबर वाली है और ये जो एक्चुअल है ये 5 नवंबर है। 15 दिसंबर है मेरा ख्याल है। पहले वो कहते थे मैं सेगिटेरियस हूँ। अच्छा। फिर एकदम से वो लिब्रा बन गए। अच्छा। आप इसको गूगल पर चेक कर सकती हैं। तो फिर उनका एक अपना वजीर जो है, मेरी भी उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने एग्जैक्ट वो डेट दी जो वो उनकी जेन्युइन है। उस पर हमने बनाया था, उसको हमने पढ़ा था और मेरे चैनल पर पिछले 3 सालों से मैंने पहले कहा था कि पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होंगे। तो अब जो सूरत हाल है इसको किस तरह आप बताते हैं? अब ये सूरत हाल तो देखिए ना, अब ये इंटरप्रिटेशन जब हम कहते हैं कि इमरान खान नहीं होगा तो इससे मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ नहीं होगी। लोग इसको इस बात से जोड़ते हैं। हम ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी में उनका पॉलिटिकल करियर नहीं होगा आगे। अच्छा। और अब बिल्कुल कुछ भी हो जाए उनका पॉलिटिकल करियर नहीं होगा। रिहा नहीं होंगे वो। रिहा होना अलग बात है, पॉलिटिकली एक्टिव होकर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। नो एब्सोल्युटली नो वे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो अगले वजीर आजम होंगे, वो अंदाजे का इल्म है? नहीं, मुझे नहीं पता अंदाजे का इल्म है कि क्या है, मगर उनको अगर मैं मेरे सामने कभी बिठाएं चार्ट, उनका ये चार्ट पढ़कर बताएं कैसे है। अच्छा, तो चैलेंज करते हैं आप? नहीं, चैलेंज की वाली बात ही है कि एक आदमी ये कह रहा है, उसकी कोई लॉजिक तो रीजन होगी ना, कि उसके पास कोई चीज होगी। जैसे ये सब लोग पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है 10 साल के लिए वजीर आजम आ गए। अगर इनकी पिछली वीडियो निकाल कर देखें तो ये सारी जिंदगी वजीर आजम ही रहेंगे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू किया। इसी तरह एक और भी बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हमारी एक कोलीग हैं जिनका ये बहुत बड़ा दावा था कि इमरान खान और ये जो बुशरा बीबी इनके दरमियान ये साल तलाक का साल है, पूरा साल उन्होंने तलाक कराती रही। जी। तलाक तो नहीं हुई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये लीगल सेपरेशन नहीं होगी, ये फिजिकल सेपरेशन होगी। उन्होंने कहा तलाक का मतलब ये नहीं था, वो एक जुदाई का फेज भी तो है। नो, यही तो बात है। देखें, व्हेन यू से कि आपको तलाक हो जाएगी और मैं आपको ये रीडिंग दे रहा हूँ, नहीं, आपके दरमियान और आपके हस्बैंड के दरमियान फिजिकल सेपरेशन हो जाएगी। दो बातें अलग अलग हैं। तलाक लीगल डिवोर्स होती है और सेपरेशन इज द फिजिकल सेपरेशन। दो अलग अलग बातें। घुमाना एक अलग बात है, इसी तरह ही बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं अब बुशरा बीबी का और इमरान खान का क्या फ्यूचर होगा? They will have to live apart. Okay. They will live apart by any means. और मैंने बहुत पहले ये कहा था, जो इस पर मैं अभी टिका हूँ, कि इमरान खान साहब आखिरकार डट के खड़ा है मेरा कप्तान, माफ़ी मांगेंगे और पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और अमेरिका नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था ट्रंप इनकी आकर जितना मर्जी इनको फेवर करे, ये अमेरिका नहीं जा सकेंगे और जहाँ पर जाकर नहीं जाएंगे इंग्लैंड हो सकता है। इंग्लैंड हो सकता है, इंग्लैंड ही जाएंगे क्योंकि इनका अच्छा। हाँ, इनका अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट मेरे तो ब्रेन में होते हैं, वो मैंने कोई लैपटॉप नहीं रखा होता पढ़ने के लिए। अच्छा। इनका सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, वीनस इन लिब्रा एंड सैटर्न इन लिब्रा। ठीक। वीनस इन स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड मार्स इन सेगिटेरियस, वो मून और जुपिटर 8वें घर में बैठे हुए हैं, इनके 5वें घर में राहु है और 11वें घर में केतु है, जिसकी वजह से इनको 9 से जब ट्राइन जाएगी विच इज़ मर्करी विच इज़ जेमिनाई। इसलिए जब ये 2024 जून में जुपिटर ट्रांसफर करके जेमिनाई में आया था तो सब लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान अब निकलने लगा है, कोई इनकी रिहाई दिलवा देगा, है ना। फिर इन्होंने शिफ्ट लिया, पैराडाइम शिफ्ट किया, क्योंकि वीनस अफेक्टेड है, जिसकी वजह से अब ये फिर कहेंगे, अगर आप देखिएगा ये जून जुलाई में, कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिलेगा, इमरान खान। और मर्करी इज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ विच इज स्पेशली इंग्लैंड। तो अगर गए तो इंग्लैंड ही जाएंगे। तो वो जो रिलीफ है वो इंग्लैंड का होगा? हाँ, सिर्फ इंग्लैंड का होगा। और ये I'm sorry, एक और यहाँ बात, जिस तरह एक हमारा एक प्रीवियस वज़ीर आज़म दवाई लेने गया था ना जी, तो ये भी दवाई लेने ज़रूर जाएंगे। ठीक। और ये आने वाले 4 महीनों में ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ
चार्ट पढ़ के इनको कोई ऐसी अननोन बीमारी होने वाली है, अच्छा, जिसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं होगा। जिस तरह पाकिस्तान में प्लेटलेट्स का कोई नहीं ना था, अच्छा, तो इसी तरह की कोई बीमारी हो जाएगी। ये बेस इसकी ये बनेगी, देन ही विल बी probably because of on that particular medical ground he would be relieved. अच्छा, अब आगे इमरान खान का मुस्तकबिल तो आपने बताया है, 2025 में एक्सपेक्टेड है ये रिलीफ इंग्लैंड वाला। ये 2025 देखें, एस्ट्रोलॉजिकली एक बात और ये है कि कैलेंडर ये डिफरेंट होता है, एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट डिफरेंट होता है। अच्छा, हम लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली जब जुपिटर मूव करता है आगे, ओके, तो इसीलिए हमारी रीडिंग में जो हमारी है ये 2024 जून से लेकर 2025 जून तक ये जो 2024 ही चल रहा है। ठीक है, जुपिटर ट्रांसफर करेगा जुलाई 2025 में, तो वहां से 2025 शुरू होगा। ठीक है, उससे पहले बहुत सारी ऐसी कोशिशें होंगी जिनमें मैंने अभी कहा फरवरी और जून, जुलाई, अगस्त स्पेशली फरवरी से लेकर अगस्त तक ये जो सारा टाइम होगा जब 2025 नहीं शुरू होता। अब देखेंगे कि इमरान खान साहब की सेहत काफ़ी डिटीरिएट कर रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ऐसे मेडिकल ग्राउंड ढूंढे जा रहे हैं कि इनको किसी तरीके से कोई रिलीफ मिले, और कोई इनको रिलीफ देगा। somebody will come forward and help him out, that would be the, कौन होगा वो? जमाइमा, और या कोई ऐसी हायर की हुई कंपनीज जो इंग्लैंड से होंगी। ठीक, अभी ये जो कड़ा वक्त गुजर रहा है पीटीआई का, इमरान खान का, क्या ये बरकरार रहेगा? पीटीआई की खसूस पीटीआई इज डिफरेंट एंड इमरान खान इज डिफरेंट, पर इमरान खान इज इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जब हम पीटीआई का चार्ट बनाते हैं तो पीटीआई तो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, हम इंडिविजुअल इमरान खान पर इस वक्त टफ टाइम चल रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होगा। तो पीटीआई के होने पर भी आपने कुछ तो देखा होगा। अगर पीटीआई रहेगी, कैसे रहेगी? जैसे फर्ज करके ये इनको पैराडाइम अपना शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी और को सरबराह बनाएंगे, वो एग्जिस्ट करती रहेगी। ठीक, अब इमरान खान है, उसके सियारे नहीं असरअंदाज होंगे पार्टी के ऊपर। सियारे असरअंदाज कैसे होते हैं? सियारे जो है उनको तो एक लैंग्वेज जैसे ABCD होती है, ABC जो है किसी पर असरअंदाज होती है। अल्लाह कुरान में कहता है हमने हर चीज पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। अगर आपके सियारे मुझ पर पढ़ने लगे, उसके सियारे उस पर पढ़ने लगे, किसी के सियारे पढ़ने, तो कोई तो जैसे एक मैच है उसमें एक कैप्टन है, अब कैप्टन का जो स्टेटस है उसके मुताबिक पूरी टीम को जज किया जाता है, तो ऐसे ही पार्टी का एक सरबराह है। जज करना और तकदीर होना फर्क है। इसलिए कोई भी आज तक स्पोर्ट्स की कभी भी प्रेडिक्शन इस वजह से नहीं कर सका। प्लैनेटरी पोजीशंस पर भी तो अंदाजा लगाया जाता है ना? अंदाजा नहीं लगाया जाता, उसको पढ़ा जाता है। मैंने अभी तो आपको ये कहा कि जो प्लैनेट्स हैं जब ये कंजंक्ट होते हैं या एस्पेक्ट बनाते हो, दैट इज रीडिंग, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस। हाँ, चलें रीडिंग की बता दें। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो भी आपके पास एस्ट्रोलॉजर है इंक्लूडिंग मी, और जो आपको ये दावा करेगी ये असरात हैं, आप उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि जो आप पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनको जज करने का कोई टूल आपके पास है? कोई ना कोई टूल तो होना चाहिए, गैजेट होना चाहिए ना। अगर गैजेट नहीं है तो फिर आप सहारा ले रहे हैं पेपर का, और पेपर पर अगर चीज लिखी हुई है तो फिर आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो ये असर कैसे हो गया? ये जो आपने अभी राइटिंग लिखा हुआ है, ये आप पर असर डाल रहे हैं? नहीं। तो ये सारी फेक थ्योरीज, अनएजुकेटेड। अच्छा मौज़म साहब, आप एक बहुत अनपॉपुलर बात कर रहे हैं। अभी तक जितने एस्ट्रोलॉजर्स हमारे यहाँ पर शो पर आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान वजीर आजम होंगे नेक्स्ट। नो, ये इन सब की रिकॉर्ड निकाल के देख लें। ये पिछले दिनों में कुछ, उससे पिछले दिनों में कुछ, उससे पिछले दिनों में कुछ, उससे पिछले दिनों में कुछ थे। तो ये जो तब, और कई ऐसे हैं जो इमरान खान का जायचा बदल गया। अच्छा, लिखी हुई तकरीर बदल गई, तहरीर बदल गई। अगर आपके सामने ये है तो आप 2 घंटे के बाद आ गए, ये मैंने यहाँ पर लिखा था वो बदल गया। ये पॉसिबल है? आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल कैरियर है जो उनका, वो खत्म हो चुका है, लेकिन अवाम में जो मकबूलियत है वो तो बराबर चल रही है। सिंपल, नवाज शरीफ गॉट एक्साइल्ड, क्लियर? क्या आज वो वजीर आजम है? नहीं। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो अल्टीमेट स्टेचर पता क्या है पॉलिटिक्स का? द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, है ना? व्हेन यू सिटिंग बिहाइंड, जिसको कहते हैं कि ये कुश्ती का कोच पहलवान पीछे बैठा और दाल सिखाता है, जो लड़ रहा है दैट इज द प्लेयर। ओके, तो जो पीछे बैठा हो, तो इमरान खान लड़ तो रहे हैं। हाँ, तो ये आगे जाकर एज ए प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ही वुड बी अ कोच, ही वुड बी अ साइलेंट मैन, बट ही वुड नॉट बी द स्टार एज द ग्रेट पॉलिटिशियन। ही इज टर्निंग टू बी द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, नो वे। ओके, नवाज शरीफ की
उनका पॉलिटिकल करियर सेम मैंने आपको याद होगा, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए थे तो तब भी मैंने ये कहा था कि ये आकर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी, याद होगा। विक्ट्री स्पीच मीन के विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स आई एम टर्निंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, है ना। अच्छा, कहा जाता है कि जो 21 अक्टूबर की तारीख थी उनकी, वो दुरुस्त नहीं थी सियारों के हिसाब से। अब ये बहाना जिसने पढ़ी सबने गलत पढ़ ली, और फिर वो 21 आ गई तो ये नहीं बन सके। तो पहले कहाँ थी 21? पहले नहीं आनी थी, तो उस दिन की आपने कैलकुलेशन नहीं की थी। सो पीपल डू ट्रीट पीपल एज आई वुड से स्टूपिड्स, तो दे प्ले विद द माइंड्स ऑफ द पीपल। दैट इज द मेजर कंसर्न, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रू एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोलॉजर एंड अंदाजों का इल्म। मुझे कभी ये बात हजम नहीं होती कि एक आदमी जो पेपर पढ़ के सब कुछ बता रहा है, पेपर पर लिखी तकरीर रिटन पढ़ रहा है और कह रहा है अंदाजा लगा रहा हूं मैं। थोड़ा सा भी आदमी ने अगर एजुकेटेड हो, थोड़ा सा मेंटली एजुकेटेड हो, ये तो समझ ही सकता है कि यार एक आदमी पढ़ रहा है तो ये अंदाजा कैसे वो ये कि आप कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन लड़कर वजीर आजम नहीं बनेंगे, बिहाइंड द स्क्रीन वो काम करेंगे। ये मैंने इमरान जो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने 2018 में कहा था कि हिज हिस्ट्री as Imran is history. This chapter closed forever in politics.